नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम हल करेंगे कक्षा 10वीं के विषय गणित का पेपर हल। ठीक है। किसी पूर्णांक m के लिए समपूर्णांक निम्न स्वरूप का रूप होता है, तो इसका क्या होगा 2m। यदि ax² + bx + c द्विघात बहुपद के शून्यक a इज नॉट इक्वल टू 0 बराबर है, तब c तथा a का समान चिन्ह होगा। समीकरण 2x + 3y = 5 में यदि a बराबर -7 हो तो x का मान 13 होगा। यदि 1/2 द्विघात समीकरण x² + kx - 5/4 बराबर 0 का एक मूल है, तो k का मान 1/2 होगा। AP का सर्वांतर 5, तब a 18 - a 13 का मान होगा 25। 12 और 18 के HCF और LCM का अनुपात होगा 1:6। x² - 2x - 8 के शून्यक होंगे 4 - 2। x - y = 2 तथा x + y = 4 का हल है 3 और 5। द्विघात समीकरण x² - 4x + 4 = 0 के विविधकरण का मान होगा 0। किसी AP में यदि किसी AP में d बराबर -4, n बराबर 7, an बराबर 4 है, तो a का मान होगा 28। किन्हीं दो a तथा b धनात्मक पूर्णांकों के लिए जहां a बराबर pq q² तथा b बराबर bq³ है, तब a तथा b का HCF होगा, इसका आएगा pq²। यदि अल्फा और बीटा x² - 4x + 1 के शून्यक है, तब अल्फा + बीटा - ab का मान होगा 3। ax + 2y = 7 तथा 3x + by = 16 समांतर रेखा हैं, तब ab बराबर होगा 6। समीकरण x - 2 का होल स्क्वायर बराबर 0 के हल है 2, 2। किसी AP -11, -8, -5 -49 के अंत से चौथा पद है 40। सत्य देखते हैं क्या है। 8, 9, 25 का HCF होगा 8, 9, 25 का HCF 25 होगा, तो ये गलत है, इसका क्या जाएगा असत्य। देखिए सत्य में क्या है, 8, 9, 25 का HCF 25 होगा, तो इसका कथन असत्य आएगा, क्योंकि इसका HCF 1 होगा। द्विघात समीकरण के अनेक हल हो सकते हैं, इसका भी असत्य आएगा। क्यों? क्योंकि द्विघात समीकरण के सिर्फ 2 हल हो सकते हैं। द्विघात समीकरण में वास्तविक मूल होने के लिए d > होना चाहिए, तो ये भी असत्य है। असत्य क्यों है? क्योंकि मूल वास्तविक होने के लिए d > r = आता है। अगला है संख्या करणी 2 का दशमलव प्रसार अशांत एवं अनावृत्ति होता है, तो ये सत्य है। समांतर श्रेणी के पद हमेशा बढ़ते क्रम में रहते हैं, तो ये असत्य है, क्योंकि घटते क्रम में भी हो सकते हैं। अब हम हल करेंगे रिक्त स्थान की पूर्ति। a b c AP में होंगे यदि b बराबर a + c/2, इसमें क्या आएगा /2। यदि y x का एक गुणज है, तब x तथा y का LCM y होगा। यदि बहुपद x² + a + 1 x + b के दो शून्यक 2 तथा -3 हैं, तो a + b बराबर
-6 होगा। समीकरण युग्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 तथा डी एक्स प्लस ई वाई प्लस सी बराबर 0 दो समपत्ति रेखाओं को निरूपित करेंगे यदि ए बटे डी बराबर बी बटे ई बराबर सी बटे सी है। समीकरण एक्स बराबर -4 वाई बराबर -4 के आलेख खींचने पर प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक 0 0 होंगे। सही जोड़ देख लीजिए। 2 -2 -6 -10 इसमें डी का मान आएगा -4। ए बराबर 18 एन बराबर 10 ए एन बराबर 0 है, इसमें डी का मान आएगा 2। ए बराबर 0 ए 10 बराबर 6 तो इसमें डी का मान आएगा 2/3। ए बराबर 18 ए 4 बराबर 3 है तो इसमें डी का मान आएगा 4। ए पी 5 8 11 14 का 10वां पद आएगा 32। देखिए प्रश्न नंबर 5वां क्या है। संख्या 867 एवं 255 का HCF ज्ञात कीजिए। इसका क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, 867 का हम गुणनखंड करेंगे। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, सही। 255 का हम गुणनखंड करेंगे ये। अतः 867 एवं 255 का HCF बराबर आ जाएगा 3 × 17 बराबर 51। अगला प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। इसका आंसर आएगा, माना कि एक द्विघात बहुपद ax² + bx + c है जिसके दो शून्यक अल्फा व बीटा है। ठीक है, ये आप एक बार देख लीजिए, वीडियो को रोक भी सकते हैं आप। अगला प्रश्न है, के किस मान के लिए समीकरण 3x - y + 8 बराबर 0 और 6x - ky बराबर -16 समपत्ति रेखाएं प्रदर्शित करेंगी। इसका हल प्रश्न नंबर 7वें का हल दे रखा है, आप इसको रोक कर लिख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 के मूल ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न है, समांतर श्रेणी 9 5 1 - 3 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न है, संख्या 3825 एवं 140 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11, के का मान ज्ञात कीजिए जिसके बहुपद के x² + x + k के शून्यक बराबर हो।
प्रश्न नंबर 12वां, यदि समीकरण निकाय 2x प्लस 5y बराबर 0 तथा kx प्लस 10y बराबर 0 का अद्वितीय हल हो तब k का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 13वां, द्विघात समीकरण 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 14वां, दो अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। प्रश्न नंबर 15वां, परिमेय संख्या 129 बटे 2 की घात 5, 5 की घात 7, 7 की घात 5 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति, कारण भी दीजिए। प्रश्न नंबर 16वां, द्विघात बहुपद x² माइनस 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच कीजिए। 5 संतरे और 3 सेबों का मूल्य 35 रुपये है तथा 2 संतरे और 4 सेबों का मूल्य 28 रुपये है, तब एक संतरा तथा एक सेब का मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 17वां, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविध कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 18वां, प्रश्न नंबर 19, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 19, किसी एपी का 17वां पद। प्रश्न नंबर 20, क्या श्रेणी 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है, कारण सहित लिखिए।
प्रश्न नंबर 21, दर्शाइए कि 3 कर्णी 2 एक परिमेय संख्या है। प्रश्न नंबर 22, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ निम्न प्रकार का प्राप्त है। px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इस ग्राफ में ये वाली जो ग्राफ है x अक्ष को 1, 2, 3 स्थान पर काट रहा है, इसलिए इसका शून्य कितना होगा? 3 होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 23, रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का मान भी ज्ञात कीजिए जिसके y = mx + 3 हो। प्रश्न नंबर 24, द्विघात समीकरण 3x² - 2 कर्णी 6x + 2 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद 38 तथा 16वां पद 73 है, तो इस श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 26, फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं, तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं, उसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं, तो इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं? इसका आंसर ये है। यहाँ पे फूलों की क्यारी में 10 पंक्तियां हैं। प्रश्न नंबर 27वां, यदि HCF 306 657 = 9 तब LCM 306 657 ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 28वां, बहुपद किसे कहते हैं? निम्न बहुपदों के उदाहरण लिखिए। त्रिघात बहुपद का उदाहरण लिखना है, रैखिक बहुपद का उदाहरण लिखना है, अचर बहुपद का उदाहरण लिखना है। प्रश्न नंबर 29, प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। 7x - 15y = 2, x + 2y = 3। समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल कीजिए। यानी कि प्रश्न नंबर 30।
क्या है प्रश्न नंबर 30? समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल कीजिए। प्रश्न नंबर 31, संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से एपी नहीं है? यदि इनमें एपी है तो उसके अगले दो पद लिखिए। पहला 4, 10, 16, 22। दूसरा 1, -1, -3, -5। अगला है -2.2, -2.2, -2। अगला है 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3। प्रश्न नंबर 32, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। प्रश्न नंबर 33 क्या है? परिमेय संख्या 43/2 की घात 4, 5 की घात 3 दशमलव के कितने स्थानों तक शांत होगी? अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, विलोपन विधि का प्रयोग करके रैखिक समीकरण 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2 को हल कीजिए। प्रश्न नंबर 35 है वर्ग समीकरण x² - 3x - 1 = 0 को सूत्र विधि से हल कीजिए। प्रश्न नंबर 36 है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 डैश 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 और 3, 10, 17 डैश 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 के nवें पद बराबर होंगे?